अस्सलाम वालेकुम। एज़ प्रॉमिस्ड, जो मैंने आपसे एक वादा किया था क्लाइंट रिटेंशन के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, तो मैंने कहा था कि मैं आपको सिखाऊँगा कि अच्छे क्लाइंट को कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है अपवर्क पे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर क्लाइंट लॉन्ग टर्म क्लाइंट नहीं होता। आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जहाँ आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ बहुत ज़्यादा जान मार सकते हैं आप। और किन क्लाइंट से बचना होता है। ये दोनों चीज़ें चलती हैं और ऑलमोस्ट हर फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे चलती हैं, तो आपने ख्याल रखना है। एक अच्छा क्लाइंट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जब मैं अच्छे क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, तो उनमें क्या-क्या चीज़ें हमें देखनी है, क्या-क्या चीज़ें आपको आप वक़्त देता है, जिससे आप ये फैसला कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जी, तो मैंने जॉब फाइंड के ऑप्शन में आके 2 क्लाइंट्स आपके लिए ढूँढे हैं और उनमें मैं बताऊँगा कि हम उनको कैसे देखेंगे। एक क्लाइंट को मैंने अलग से ओपन किया, लेट मी शो यू वो मुझे कैसे नज़र आया। दैट्स अ क्लाइंट। जॉब टाइटल देखा मैंने, उससे तो आपको पता चल जाता है कि आपके स्किल्स के साथ ये मैच भी कर रहा है या नहीं। सबसे पहले आपने ये देखना है। फिर आपने आना है क्लाइंट के बारे में, क्योंकि हम अभी सिर्फ क्लाइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखें, ये अपवर्क प्लस क्लाइंट है। तो एक बात ये तय है कि ये इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट है। दूसरा आपने देखना है, इसका पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड है। दैट्स वेरी नाइस। यूनाइटेड स्टेट से है। ट्रस्ट मी, कंट्री मैटर करती है। ज़िम्बाब्वे का, कीनिया का या छोटे मुल्क से आया हुआ क्लाइंट एज़ कम्पेयर टू द क्लाइंट जो कनाडा से, यूके से, यूएस से या गल्फ़ से आ रहा है, दोनों में फ़र्क होता है। पर्टिकुलरली ज़्यादा चांसेस होते हैं जो बड़ी कंट्री से आ रहे होते हैं क्लाइंट, वो ज़्यादा पे कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू समवन कमिंग फ्रॉम अ स्मॉलर कंट्री। और ये हर वक्त नहीं होता, देयर इज़ नो सिल्वर बुलेट, बट मोस्टली ऐसा होता है। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि इस बंदे ने अपवर्क पे कितनी जॉब पोस्ट की हैं और उसका हायरिंग रेट क्या है, और इस वक्त कितनी जॉब इसने पोस्ट कर रखी है। तो इससे पता मुझे क्या पता चला कि ये अपवर्क एक्सपीरियंस बंदा है। इसको अपवर्क इस्तेमाल करना बड़े अच्छे तरीके से आता है। और मोस्टली ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है कि ये क्लाइंट, ये मिडल मैन है। जो क्लाइंट होता है ना, वो इतनी ज़्यादा जॉब पोस्ट नहीं कर रहा होता। जो मिडल मैन होते हैं, जो कहीं से काम पकड़ के आगे अपवर्क पे आगे से करवाते हैं, वो लोग ज़्यादा जॉब पोस्ट करते हैं। 105 जॉब पोस्ट की हुई हैं इसने। अगर मैं क्लाइंट हूँ, मेरा कोई और बिज़नेस है, मैं अपनी वेबसाइट बनवानी है, तो मोस्टली मैं इस तरह से नहीं करता। लेकिन ये गलत भी हो सकता है, बट चांसेस हैं कि आप ये मिडलमैन लग रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी है। 45% हायर रेट अच्छा होता है। 2 जॉब इसने करंटली पोस्ट की हुई हैं और फिर मैं इसकी स्पेंडिंग्स देखता हूँ। ये $3 लाख क्लाइंट जो है वो अपवर्क पे लोगों को दे चुका है। तो इसका मतलब है हेल्दी क्लाइंट है, पैसे तो ये अच्छे देता है, पैसे तो हैं इसके पास, इसके साथ अच्छा काम किया जा सकता है, इसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है। ये ऑर्ली रेट क्या पे कर रहा है जी? 19.32। तो अच्छा पर घंटे का रेट दे रहा है ये। इससे भी आपको बड़ा अंदाज़ा हो जाता है। उसके बाद आप आते हो इस सेक्शन में, जहाँ देखो एक और बात है कि क्लाइंट ने यहाँ पे फ़िल्टर लगाया हुआ है। ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो क्लाइंट बंदा ढूँढ रहा है यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में और आप बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, तो अप्लाई ना कीजिएगा, क्योंकि कनेक्ट्स भी कट जाएँगे और वो आपको हायर भी नहीं करेगा। क्योंकि ये क्राइटेरिया आप मीट नहीं कर रहे। ये रेड लाइन देख रहे हैं? क्योंकि क्लाइंट ने आप वक़्त से कहा है कि मुझे यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में से बंदा चाहिए। लेकिन एनीहाउ अज़्यूम करते हैं कि ये भी ग्रीन है और फिर हम मज़ीद क्लाइंट को स्टडी करते हैं। एक और चीज़ आपने देखनी होती है कि वो जो 105 जॉब्स उसने पोस्ट की हैं, डेवलपर उसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये ज़रा पढ़ें। एक फ्रीलांसर इस क्लाइंट के बारे में कह रहा है, प्रोजेक्ट वाज़ अ फेलियर, फर्स्ट पेड प्रोटोटाइप्स वर अनयूजेबल ड्यू टू मिसकैलकुलेशन ऑन पावर रिक्वायरमेंट्स। वी थिंक इट वाज़ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। मतलब इसने कुछ बुरा लिखा हुआ है क्लाइंट के बारे में, 2 स्टार दिए हुए हैं। तो अब आपको क्या अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, ये क्लाइंट इतना आसान और स्मूथ नहीं होगा। आगे जाके आपने एक और फ्रीलांसर का फीडबैक पढ़ा, उसने भी इसको 5 स्टार नहीं दिए। इसी तरह से बहुत से लोगों ने जो क्लाइंट को फीडबैक दिया हुआ है, जो हमने थोड़ी देर हमने जो लास्ट वीडियो में सीखा कि हम फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए भी, क्लाइंट के लिए भी। तो देखें, कुछ डेवलपर इससे नाराज़ तो हैं, लेकिन ज़्यादातर इससे खुश भी हैं। और फिर देखें कि ये डेवलपर्स को कितना-कितना पे करता है। किसी को इसने 500 दिया है, किसी को इसने 200 दिया है,
किसी को इसने 200 दिया, 100 दिया, 1600 दिया, तो मतलब इस क्लाइंट ने $300 की जो स्पेंडिंग की है, उसके अंदर किसी को 1 लाख, 2 लाख डॉलर नहीं दिए। इसका मतलब ये छोटे-छोटे काम करवाता है लोगों से। देखें कितना कुछ जानने को मिल रहा है क्लाइंट के बारे में। ऐसे क्लाइंट भी होते हैं जिन्होंने 2-2 लाख लोगों को पे किया हुआ, तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। मुझे ऐसे क्लाइंट नज़र आए जिन्होंने 1-1 लाख पे किया, तो मुझे लगा अगर ये किसी और को कर सकते हैं, तो मुझे भी कर सकते हैं। तो मैंने उसी लिहाज से उसको हैंडल किया। लेकिन जहाँ आप आज स्टार्ट कर रहे हो, आपके लिए हर क्लाइंट इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। पर याद रखिए ये फीडबैक मैटर करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे इस बंदे को 5 से 8 डेवलपर्स ने 1 स्टार रेटिंग दी हुई है, तो मैं बेहतर है कि इससे आप बिड ना ही करें। क्यों? क्योंकि ये आपका टाइम भी वेस्ट करेगा, आपको तंग भी करेगा, पैसे भी नहीं देगा और आपका वक़्त तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप ब्लाइंडली हर किसी पे बिड करना शुरू कर देंगे, हर क्लाइंट के साथ काम करना शुरू कर देंगे और ये एनालिसिस नहीं करेंगे जो अपवर्क आपको देता है इन सारी जगहों पे, तो आप अपना नुकसान करेंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। कोशिश करें जब आपको अच्छा क्लाइंट मिले, तो उसको उतनी ही इम्पोर्टेंट दें जो वो डिज़र्व करता है। जी, तो हमने वो चीज़ें देखी जो आपकी मदद कर सकती हैं अच्छे क्लाइंट्स ढूँढने में। और अगर आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल गए और इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगे, तो याद रखें आपने जो सफ़र 5 सालों में तय करना है, वो आप 1 साल में तय कर जाएँगे। तो इसलिए इन छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, जल्दबाज़ी में आके बिडिंग करनी, जल्दबाज़ी में आके प्रपोज़ल नहीं भेजने। ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, इन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ये अपवर्क ने सारे फीचर्स आप लोगों के लिए दिए हैं एंड अनफॉर्च्यूनेटली लोग इसको यूज़ नहीं करते। प्लीज़ आपने ये गलती नहीं करनी। अच्छे तरीके से समझ के, देख के फिर प्रपोज़ल भेजें और बिड करें। थैंक यू।